नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं मिनी दीपावली से जुड़ी तस्वीरों के साथ। दरअसल जैसे ही रात के 9 बजे देश के पहले नागरिक यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी की अपील पर राष्ट्रपति भवन में 9 मिनट तक दीप क्रांति में हिस्सा लिया और कोरोना की महामारी को भगाने का संकल्प लिया। तस्वीरें हम आपको राष्ट्रपति भवन के भीतर की दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पत्नी और परिवार के साथ दीप प्रज्वलित किया और एक संदेश दिया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान एकजुट है, इस अंधकार को मिटाना है और उम्मीदों का जो दिया है इसे जलाए रखना है। यही संदेश देते हुए नजर आए महामहिम राष्ट्रपति। इसके अलावा खुद पीएम मोदी ने 9 बजते ही दीप क्रांति का आगाज किया और कोरोना को देश से भगाने का संकल्प लिया। साथ ही 9 मिनट के रोशन दियों के साथ देश से महामारी को भगाने की अपील की। पीएम ने पूरे देश को दिए के जरिए एकता के सूत्र में पिरोने का संदेश भी दिया। दरअसल एक प्रयास था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, न हताश होना है, न निराश होना है, न उदास होना है। ये अंधकार मिटेगा और एक दिन वो सूरज भी निकलेगा जब इस देश से कोरोना का खात्मा हो जाएगा। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पारंपरिक तरीके से पीएम मोदी की अपील पर दियों से लखनऊ को रोशन किया। ठीक रात 9 बजे सीएम योगी ने रोशन दियों से प्रदेश से कोरोना की महामारी को भगाने का संकल्प लिया। लॉकडाउन के दौरान 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर सीएम योगी ने दीप क्रांति को सफल बनाने के लिए मजबूत बाती से प्रदेश के स्वस्थ होने की कामना की। तस्वीरें हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं। आप देखिए, ठीक 9 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर दियों को प्रज्वलित किया और उन्होंने भी उस संदेश को और मुखर किया जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान इस लड़ाई से हर हाल में जीतेगा। और चलिए आपको 5 तस्वीरें भी दिखा देते हैं जिन्होंने कोरोना को हराने के लिए देश के नाम दिए जलाए। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर भी हैं, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह भी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। सभी ने दीप प्रज्वलित किया और मिनी दिवाली की तस्वीरें जब सामने आई तो पूरी दुनिया को संदेश गया कि हिंदुस्तान मुश्किल की इस घड़ी में एक साथ खड़ा है। हर कोई उम्मीदों के इस दिए को जलाकर ये संदेश दे रहा है कि हम इस लड़ाई में एक साथ हैं और इस लड़ाई को हर हाल में हिंदुस्तान जीत कर रहेगा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पीएम मोदी की अपील पर देश में कोरोना के खिलाफ दिया जलाया और उन्होंने भी इस मुहिम का हिस्सा बनकर संदेश दिया पूरी दुनिया को कि देखिए, पूरा हिंदुस्तान एक है। उधर प्रयागराज में भी पीएम की अपील पर साधु संतों ने दिया जलाया और मोमबत्ती जलाकर एकता का संदेश दिया। साथ ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी राष्ट्र के नाम दिया जलाया। जो ये यहाँ पर जो लाइन लगी है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा देश आज कोरोना के खिलाफ किस तरह से एकजुट है और इसको लेकर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए दीप जला रहे हैं और जो पीएम का संदेश है एकजुटता का वो दे रहे हैं कि हम राष्ट्र के लिए एक हैं। कोरोना वायरस के भगाने के लिए सबसे बड़ा जो आपके पास हथियार है वो राष्ट्र की एकता में है, यानी हमारे प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करना ही राष्ट्रीय एकता में आता है। महाराज जी, बात करें तो क्या इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है कि एक साथ जब इतने दीप जलेंगे, टॉर्च जलेगी, उसकी रोशनी होगी तो इससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, कोरोना वायरस से लोग भयभीत हो गए हैं, तो जब तक आपके आत्मा में उजाला नहीं आएगा, डर मुक्त हो जाएंगे आप, तो उससे आपको बल मिलेगा लड़ने के लिए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि आप लोग डरिए मत, राष्ट्रीय एकता में बहुत ताकत होती है। अगर हम राष्ट्र के नाम पे 9 मिनट देते हैं तो उसे कोरोना को भगाने में हम सफल हो जाएंगे। कोरोना को हराने के लिए इस तरह से एकजुट हुए हैं। सबके हाथों में यहाँ पर मोमबत्तियां हैं, दिए जलाए गए हैं और एक प्रकाश किया गया है कि ये अंधकार अब छटेगा और सब लोग एकजुट होकर इस कोरोना को परास्त करेंगे और एक बार फिर से देश खड़ा हो उठेगा। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उधर रामनगरी अयोध्या में भी पीएम मोदी की अपील पर साधु संतों ने दिए जलाए।
हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। अयोध्या से 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर में साधु संतों के साथ राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास संतों के साथ दिया जला रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी की है, जो पीएम मोदी की अपील पर दिए जला रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हिंदुस्तान एकजुट है। यही संदेश अयोध्या से भी दिया गया है, जहां एक तरफ बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने दिया जलाया, तो दूसरी तरफ आप देखिए साधु संतों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा कई जिलों में पुलिस ने भी पीएम मोदी की अपील पर दिए जलाए। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो आप देखेंगे वो हरदोई पुलिस की है, जिसमें एक साथ कई पुलिसकर्मी मोबाइल का फ्लैश जला रहे हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद से आई है। यहाँ पर पुलिस वालों ने दिए जलाए और फिर बैरिकेडिंग पर दिए जलाकर संदेश दिया कि इसमें पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं है, वो भी इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। उधर मेरठ में लोगों ने पीएम की अपील पर दिए जलाए और कोरोना को हराने का संकल्प भी लिया। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि कोरोना को हराने के लिए वो पीएम की हर अपील का स्वागत करते हैं। अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से दियों की रोशनी से जगमग है समूची क्रांति की नगरी। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने दिया जलाकर प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है उसका साथ दे रहे हैं। सभी ने अपने अपने हाथ में एक दिया लिया हुआ है और सभी ये दिया लेकर के संकल्प ले रहे हैं। देखिए सबके हाथ में दिया है और सभी दिया लिए हुए यही संकल्प ले रहे हैं कि हम घर पर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम पूरा करेंगे और कोरोना के खिलाफ ये जंग हम जरूर जीतेंगे। और जो जंग हिंदुस्तान ने छेड़ी है कोरोना के खिलाफ, एक मुट्ठी होकर के, एकजुट होकर के, एक साथ आकर के, उस जंग में हम अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि रोशनी विजय का ही पैगाम लेकर आती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। मुरादाबाद में भी पीएम की अपील पर लोगों ने दिए जलाकर कोरोना को गो बैक कहा और संदेश दिया कि यहां पर भी हर कोई पीएम की इस मुहिम का हिस्सा बन रहा है और पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान इस लड़ाई में एकजुट है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि पीएम की अपील पर देश भर में दिए जलाए गए। कई सरकारी और निजी संगठनों ने भी पीएम की अपील पर दिए जलाए। एनडीआरएफ ने भी दियों से इंडिया लिखा, एनडीआरएफ इंडिया लिखा गया और संदेश दिया गया कि देखिए हर सुरक्षा एजेंसी, हर राहत एजेंसी, फिर चाहे वो पुलिस के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, आर्मी के जवान हो, हर कोई इस लड़ाई को लड़ने में पीएम मोदी के साथ खड़ा है। उधर शामली में कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज त्रिपुरा के रहने वाले हैं। जिले के डीएम ने सभी नए मरीजों के बारे में जानकारी दी है। ये सभी मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे, वहीं से आकर झिंझाना में रह रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 14 लोगों को क्वारंटाइन किया है, जिनमें से 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हैरान करने वाली खबर शामली से आई है। यहाँ पर तबलीगी जमात से जुड़े नए मरीज सामने आए हैं। त्रिपुरा के रहने वाले हैं सभी मरीज। बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें ये लोग भी शामिल हुए थे। 14 लोगों को फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्वारंटाइन किया गया है और जो रिपोर्ट सामने आई है वो बता रही है कि इनमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। आया है कि जनपद शामली की जो पेंडिंग रिपोर्ट्स थी हमारी कोरोना से रिलेटेड, उसमें 5 हमारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जो त्रिपुरा के निवासी हैं। उनको 31 तारीख से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करा गया था। सीएमओ साहब अपनी मेडिकल टीम लेके रवाना हो गए हैं। उनको हमारे कोविड अस्पताल में लाया जाएगा और उनकी देखभाल जो है वहाँ करी जाएगी। अब तक जनपद की 44 मेडिकल रिपोर्ट ऐसी थी जो पेंडिंग थी, उनमें से 31 के रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें से 5 पॉजिटिव। तो शामली से खबर सामने आई है। प्रशासन की तरफ से इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है कि 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ये सभी लोग निजामुद्दीन में
तबलीगी जमात का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद ये लौटकर जीजाना में रह रहे थे। प्रशासनिक टीम को जब इस बात की जानकारी हुई तब मौके पर पहुंचकर इन सभी का टेस्ट करवाया गया और रिपोर्ट जो सामने आई तो इसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि बदायूं से एक राहत भरी खबर भी आ रही है। यहां पर तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 दिन पहले इन सभी का सैंपल लिया गया था। ये सभी संदिग्ध मरीज जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती थे और 15 दिसंबर 2019 को भारत में आए थे। तो अच्छी खबर सामने आई है। यहां से इन सभी की जो रिपोर्ट आई है उसमें नेगेटिव बताया गया है इनको। बदायूं से ये राहत भरी खबर सामने आई है। और चलिए आपको कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातें भी बता देते हैं। क्या प्रमुख बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। यूपी में अब तक 278 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी बात यह है कि 138 लोग तबलीगी जमात के शामिल हैं इन 278 लोगों में। कोरोना वायरस का संक्रमण 31 जिलों तक फैल चुका है। इसके अलावा संक्रमित मरीजों में 3 लोगों की अब तक मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 21 मरीज अब तक प्रदेश में ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। एक अच्छी खबर है। संक्रमण की चपेट में आए 3375 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है। अब तक 5 लाख लोगों को क्वारंटाइन किया गया है पूरे देश में। यूपी में 750 वेंटिलेटर पूरी तरीके से तैयार हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। 5767 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था भी की गई है। अब तक करीब 4500 लोगों की जांच की जा चुकी है। ये 10 बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो यूपी में अब तक 278 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। और चलिए आपको ये भी बताते हैं कि देश में किन लोगों में कोरोना ज़्यादा असरदार दिखाई दे रहा है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक देश भर में जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उनमें 0 से 20 साल के लोगों में 9% लोग शामिल हैं। 21 से 40 साल के बीच सबसे अधिक 42% लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जबकि 41 से 60 साल के बीच में 33% लोग कोरोना से पीड़ित हैं और 60 से ज़्यादा के लोगों में 17% का आंकड़ा सामने आया है। ये तस्वीर पूरे हिंदुस्तान से सामने आई है। अब देखिए 0 से 20 साल के जो लोग हैं उनका जो प्रतिशत है वो 9% है और सबसे अधिक 21 से 40 साल के बीच के लोग हैं जो कि 42% इनका आंकड़ा बताया जा रहा है कोरोना से संक्रमित है। पहली बार है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी धर्मगुरुओं के साथ चर्चा की। लॉकडाउन में सरकार के समर्थन पर धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया कि सरकार हर एक वर्ग का ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रही है। सभी धर्मगुरुओं, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान कल्याण किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर एक किसान को आगामी 3 महीने के लिए 2000 रुपये हर महीने देने की भी घोषणा की है और उसकी पहली किस्त किसानों के अकाउंट में आना प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 34 लाख किसान इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश के अंदर मनरेगा के मजदूर, अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है। के अंदर अंत्योदय के कार्ड धारक, मनरेगा के मजदूर या फिर ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले जितने भी एक कामगार हैं, इन सभी लोगों को, दिहाड़ी मजदूर हैं, जितने भी ये लोग हैं, लगभग 1 करोड़ 65 लाख 31 हजार से अधिक परिवार आते हैं। यानी इनसे लगभग 8 करोड़ लोग सीधे सीधे लाभान्वित होते हैं। इन सभी लोगों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था हम लोगों ने 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया है कि निःशुल्क राशन, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल इन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। प्रत्येक परिवार को ये व्यवस्था उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम लोगों ने पहले चरण में कर दी है। प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर लोटन निषाद हत्याकांड में अपडेट सामने आया है। करैली थाने में 10 नामजद और 7 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 8 लोग हिरासत में लिए गए। हत्या का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। हत्यारोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। लॉकडाउन के दौरान यह हत्या हुई है। लोटन की हत्या चाय की दुकान पर मामूली विवाद में की गई।
जिसके बाद सीएम ने इसका संज्ञान लिया। सख्त कार्रवाई के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए और एनएसए के तहत अब ये कार्रवाई की जा रही है। साथ ही परिवार को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। लॉकडाउन को लेकर यूपी सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। इस दौरान नोएडा प्रशासन ने ड्रोन कैमरों के माध्यम से इलाकों की निगरानी की। नोएडा पुलिस के ड्रोन से ली गई तस्वीर से साफ है कि सड़कों से गाड़ियां एकदम से नदारद हैं, सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हैं। ड्रोन कैमरे की मदद से नोएडा पुलिस ने सेक्टर 16 और सेक्टर 62 के इलाके का जायजा लिया। में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन किया जाए। मेरे दाएं आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी मौजूद हैं, तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है जो लॉकडाउन पालन कराने के लिए लगातार चेकिंग की जा रही है। यहाँ बैरियर भी लगा दिए गए हैं, इससे कोई भी व्यक्ति जनपद से बाहर ना जाए और ना बाहर से आए। क्योंकि इस समय हम मौजूद हैं जनपद कासगंज के बस स्टैंड पर, जहाँ लगातार मेरे पीछे देख सकते हैं बैरियर लगा दिए गए हैं। बैरियर पर हर व्यक्ति जो भी आ रहा है उसकी जाँच की जा रही है और कोई भी व्यक्ति जिले में एंटर होता है उसकी जांच की जाती है। लगातार पुलिस फोर्स जो है पैदल गश्त भी कर रही है और चेकिंग भी कर रही है, जिससे इस लॉकडाउन का पालन कराया जाए। अजय शर्मा, न्यूज 18, कासगंज। और अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लॉकडाउन का अपडेट बताने के लिए। अभिषेक हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, आशुतोष हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हैं, प्रशांत हमारे साथ एटा से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा, क्या अपडेट लॉकडाउन के 13वें दिन कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं आप? प्रशांत, आवाज मिल पा रही है क्या? कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम आपके पास दोबारा आएंगे। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आजमगढ़ में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है लॉकडाउन के 13वें दिन? लॉकडाउन का 13वां दिन है, ऐसे में आजमगढ़ की जो तस्वीरें हैं आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस वक्त यहाँ पर पुलिस जो है सघन चेकिंग अभियान चलाई हुई है, क्योंकि आजमगढ़ की जो स्थिति है वो यहाँ पर मिली जुली देखने को मिल रही है। लॉकडाउन का जो सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है, उसके बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और यहाँ पर पूरे चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात करके लोगों की चेकिंग की जा रही है। और चाहे दोपहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, लोगों को रोक करके उनके चालान काटे जा रहे हैं, गाड़ियों को सीज कर दिया जा रहा है। आपको बता दें, ये पिछले शुक्रवार को जो है जमात में शामिल हुए 3 लोगों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। उसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है और तभी से लगातार यहाँ की पुलिस और प्रशासन जो है पूरी सख्ती अपनाई हुई है। साथ ही साथ मुबारकपुर कस्बे में जहाँ से ये जमाती हिरासत में लिए गए थे, उस पूरे कस्बे को सील कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो लॉकडाउन की यहाँ पे तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्हें कोरोना से कोई खौफ नहीं है, कोरोना से हाथ मिलाने। ये थोड़ी चिंता की बात है, इन लोगों को समझना होगा कि लॉकडाउन इन्हीं के लिए किया गया है और इसका पालन इनको करना होगा। प्रशांत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, राजधानी में कैसी तस्वीर है? जी बिल्कुल, अगर राजधानी की बात कर दें, अगर 12वें दिन की बात करें तो राजधानी लखनऊ में अगर 9100 लोगों के ऊपर चालान हुआ, जिसमें 170 लोगों के कालाबाजारी करने के ऊपर जो है चालान हुआ है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है और लगभग 16,500 से वाहन सीज किए गए हैं। तो अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तो काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक 17 कोरोना के पेशेंट आ चुके हैं यहाँ पर। GCRG में जो लोग रखे गए थे उसमें भी 7 में से 6 लोगों की कोरोना की होने की पुष्टि की गई है, लेकिन चूंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है तो अभी उन 6 का आंकड़ा नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक उसकी नहीं की गई। अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कराने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं अपनी आदतों से, तो पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। सीमाओं को सील कर दिया गया है और स्पष्ट निर्देश है लखनऊ पुलिस कमिश्नर के भी कि जो लोग भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं या पालन तोड़ रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं जो लोग क्वारंटाइन करने के लिए रखे गए हैं, जो चाहे जमाती हो या जो लोग वहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं या अन्य, उनके ऊपर भी सख्ती से पुलिस निपट रही है वहां पर। अमित, ठीक है प्रशांत, आप बने रहे हमारे साथ। मैनपुरी से आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष, क्या अपडेट है आपके पास?
और देखिए अमित, आपको बता दूं 12 दिन तक तो मैनपुरी में सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन 13वें दिन जो मैनपुरी से खबर आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। यहाँ 10 जमातियों का सैंपल भेजा गया था, जिसमें 4 जमातियों को प्राथमिक जांच में संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। खुद जिलाधिकारी मैनपुरी ने की है। हालांकि कल शाम से पुलिस सख्ती बरत रही है। लगातार जो कस्बा घिरोर और करैल है, जहाँ ये जमाती रुके थे, उस कस्बे को सील कर दिया गया है। 72 घंटे के लिए पुलिस चौकसी बनाए हुए है और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी उस इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों जमाती 2 मार्च को मैनपुरी पहुंचे थे और जो कोरोना का जो असर होता है वो 14 दिन तक बताया जाता है। तो ऐसे में अब प्रशासन इस बात की भी जानकारी जुटा रहा है कि आखिरकार वो कौन शख्स था जो इन 14 दिनों के बीच में इन लोगों से मिला, तो उसकी भी तलाश की जा रही है। उसके अलावा हम आपको दिखाएंगे, इस वक्त बहावत चौराहे पर खड़े हुए हमारे पुलिस के तमाम जवान जो लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को अलर्ट कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी अनावश्यक कार्यों से बाहर न निकले। यदि कोई सड़कों पर दिखता है तो तस्वीरों के माध्यम से, जरूरी काम है तभी आप घरों से बाहर निकले, यही संदेश पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। एटा से प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, एटा में क्या तस्वीर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अभी देखिए, यहाँ कालाबाजारी को लेकर लगातार जिलाधिकारी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहे हैं। वहीं 8 दुकानों को, राशन वालियों को भी सील कर दिया गया है। हालांकि लोग अभी सड़कों पे तो घूम रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस अपील कर रही है कि लोग सड़कों पे ना घूमें और कोरोना से बचाव के लिए जो जिस तरीके से यहाँ लोग अभी तक घरों से बाहर निकल रहे हैं, लगातार पुलिस और प्रशासन की लगातार अपील जारी है। लोग हालांकि मास्क लगा के निकल रहे हैं, सैनिटाइजर की प्रॉपर व्यवस्था कर दी गई है और सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ गई हैं और सैनिटाइजर बनाए जा रहे हैं, मास्क बनाए जा रहे हैं। अच्छी बात है कि हर तरफ से और सभी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि इस लड़ाई को हर हाल में जीतना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के चलते लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र टेंशन में ना रहें, इसके लिए विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग ने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दी है और छात्रों को ई कंटेंट के माध्यम से स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये सब बहुत वेल कार्व्ड आउट बाय डिज़ाइन कुछ चीज़ें हम लोगों ने करी। जैसे मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष है कि हमारा विश्वविद्यालय अपने फैकल्टी के, हमारे करीब 65% फैकल्टी मेंबर्स के डेवलप किए हुए ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो इस समय विद्यार्थी और शिक्षार्थी जो हैं वो शिक्षकों से दूर हैं, लेकिन फिर भी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के युग में ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई हैं कि हम बच्चों से कनेक्टेड हैं इस समय। और हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे ई कंटेंट शिक्षकों के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। हम लोग जो लेटेस्ट जितनी भी तकनीकी होती है जो कि यूज़र फ्रेंडली हैं और जो बहुत ही इजी टू यूज़ होती हैं, जैसे गूगल क्लासरूम, जूम, पैडलेट और इस तरह के गूगल मीटिंग, इस तरह के छोटे छोटे टूल्स को हम लोग इस्तेमाल करके बच्चों से कनेक्टेड हैं। डेली में हम लोग क्लासेस भी ले रहे हैं बच्चों के साथ। डेली उनको जो हम लोग का कोर्स का जो सिलेबस रह गया था वो हर यूनिट को हम लोग जूम क्लासेस के थ्रू। और लखनऊ से हमारे साथ प्रशांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। प्रशांत, एक अच्छी पहल कही जा सकती है क्योंकि मकसद यही है कि किसी भी तरीके से न किसी छात्र को न किसी इंसान को हमें डिप्रेशन में नहीं आने देना है और मनोविज्ञान यही काम करता है कि हमें उम्मीदों से जोड़े रखता है। यही प्रयास किया जा रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से। जी बिल्कुल, ये लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर माने तो शानदार पहल है। ई कंटेंट तो उन्होंने पहले उपलब्ध करा ही दिया, लेकिन छात्रों की जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ जरूरी थी। चूंकि छात्र घर पर हैं, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे, तो कहीं ना कहीं अवसाद में जाने वाली बात आई थी। उसी का इनिशिएटिव लेते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कोर्स शुरू किया गया, जिससे ऑनलाइन माध्यम से छात्रों से बात की जा रही है, उनको नए नए प्रयोगों के बारे में बताया जा रहा है और नए नए प्रयोग करने के बारे में भी बताया जा रहा है। जो जिस वर्ग से जुड़ा हुआ है उस वर्ग के विभागाध्यक्ष के द्वारा इस बारे में बार बार उनसे बातचीत की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक उनसे छात्र जुड़े। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से दूसरे जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो ज़्यादातर कोशिश ये किए जा रहे हैं कि छात्रों को नई तकनीक के माध्यम से जोड़ा जाए, ई कंटेंट उपलब्ध कराए जाए। यही कारण है लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अब तक सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में ई कंटेंट डाले गए हैं। यूट्यूब चैनल शुरू किए गए हैं, सभी विभागाध्यक्ष, सभी शिक्षकों की तरफ से यूट्यूब चैनल शुरू किए गए हैं और उसके व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी हद तक जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति के द्वारा ये तकनीक के माध्यम से इनिशिएटिव लिया गया वो काफ़ी सराहनीय है। यहाँ पर बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कोरोना से लड़ाई में अपना अहम योगदान दे रहे हैं।
आज हम आपको पीलीभीत की 2 कोरोना योद्धाओं से मिलवाने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कैसे इनकी तरफ से योगदान दिया जा रहा है। कोरोना से लड़ाई में पूरा देश एक साथ खड़ा है और इस युद्ध में देशवासी अपने घरों में रहकर सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कठिन हालातों में डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और पत्रकार इस युद्ध में योद्धा बनकर सामने आए हैं। हम आपको पीलीभीत की 2 कोरोना योद्धाओं से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने लॉकडाउन से बने हालातों से निपटने के लिए फिलहाल अपनी शादी टाल दी है। डायल 112 में तैनात बिजनौर की रहने वाली शीतल चौधरी की शादी 20 अप्रैल को होनी थी, लेकिन जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने फिलहाल अपनी शादी टाल दी है। कोरोना वायरस के चलते हुए हमने अपनी शादी पोस्टपोन की है। पूरे विश्व में कोरोना का कहर छाया हुआ है और हम अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हुए कसम खाए थे कि हम अपनी ड्यूटी के प्रति सदैव तैयार रहेंगे। पीलीभीत में ही डायल 112 में तैनात प्रतापगढ़ की रहने वाली सुमन यादव की शादी भी 23 मई को होनी थी, लेकिन अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने भी अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के चलते शादी टाल दी है हमने, क्योंकि इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कहर छाया हुआ है। जब हम भर्ती हुए थे तब हमने अपनी वर्दी के प्रति कसम खाई थी कि हम अपनी वर्दी के प्रति ईमान। देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद पीएम मोदी की अपील पर लोग गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में मेरठ के सरधना विधायक संगीत सोम ने 25,000 परिवारों को 1 महीने का राशन वितरित किया है। इस मदद से सीधे 1 लाख लोगों को राहत मिली है। ये सब उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए किया। गरीबों के घर घर जाकर राशन का वितरण किया। इस किट में आटा, तेल, चीनी, चावल, आलू से लेकर साबुन तक रखा गया है। ये पूरा सामान एक छोटे परिवार को चलाने में 1 महीने तक मदद करेगा। इस किट में देश के पीएम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी है। धनराशि का ये सामान है जो आपने यहाँ जुटाया। देखिए, हमने और हमारे मित्रों ने मिलकर ये बीड़ा लिया कि हम अपने क्षेत्र के आसपास कोई भी आदमी भूखा ना रहे, इसकी व्यवस्था करेंगे। हम लोगों ने सर्वे कराया तो करीब 1 लाख लोग, 25 से 26 हजार परिवार ऐसे निकले जिन्हें खाने की दिक्कत थी। हमने उनके लिए ये एक राशन का पूरा बैग बनवाया। इस बैग में 5 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, दाल है, 5 किलो आलू है, गेहूं है, तेल है, नमक है, साबुन है। पूरा 1 महीने का राशन पैक करके हमने यहाँ से वितरित करने का काम किया है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।